Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class we discussed Lagrange's mean value theorem and हम लोगों ने उसे verify भी किया. We have taken 2-3 questions. Now today we are going to discuss the application of LMVT, means Lagrange's mean value theorem. The very first question is, if A is less than B and C belongs to open interval AB, then prove that थ्री सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. देखने से तो हमें एल्जेब्रा का क्वेश्चन लगता है. इट इज नॉट गिवन एनीवेयर कि कोई फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में. वी हैव गिवन ओनली ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स. हमने क्या कहा? इट इज अ रियल नंबर, जबकि कहीं ऐसा मेंशन नहीं है. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस कि अगर हमें रूट डिस्कस कर रहे हैं किसी इंटरवल के अंदर, इट मींस वी आर डिस्कसिंग रियल रूट्स, क्योंकि इंटरवल के अंदर कभी इमेजिनरी रूट डिस्कस नहीं होती है. सिमिलरली इफ वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स, वी ओनली कंपेयर रियल नंबर्स, वी कांट कंपेयर इमेजिनरी नंबर्स. तो अगर ए और बी इमेजिनरी नंबर्स है, वी कांट कंपेयर ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहां पे नंबर्स के बीच कंपेयर हो रहा है. ए इज लेस देन बी, इट मींस ए एंड बी आर रियल नंबर्स. सी इज अगेन रियल नंबर, सी बिकॉज सी इज अगेन कंपेयर्ड, क्यों? C belongs to interval AB. It means C is greater than A but less than B. Again C को हम कंपेयर कर रहे हैं. It means C is again a real number. तो एक रियल नंबर इंटरवल AB के बीच में जरूर होगा जिसके स्क्वायर का 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ C, 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. दिस वी हैव टू प्रूव. और ऐसा कहीं नहीं गिवन है कि फंक्शन क्या है. तो इट इज लुकिंग अ क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे with the help of Lagrange's mean value theorem. तो जैसे ही हम Lagrange's की बात करेंगे, it means we have to given a function. तो फंक्शन तो हमें गिवन नहीं है, तो we have to define a function. तो आप बताइए जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या फंक्शन लें, what function must be taken कि हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाए. कोई आइडिया नहीं आ रहा है? ओके. इस एक्सप्रेशन को देख करके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ क्लिक कर रहा है? यस. जब हम लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को का फैक्टराइजेशन, दिस एक्सप्रेशन अकर्स इन सेकेंड ब्रैकेट. वी राइट इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है ये टर्म, ठीक. एंड द 3c स्क्वायर, अगर हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर. एंड देन वी पुट एक्स सी पुट करेंगे तो 3c स्क्वायर मिल जाएगा. इट मींस वी हैव टू टेक द फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स क्यूब का, वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर और x पुट करेंगे c, तो वी विल गेट द 3c स्क्वायर. इट मींस हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब. समझ में आया हाउ वी हैव सेलेक्टेड द फंक्शन एक्स क्यूब? तो लेट द फंक्शन इज एक्स क्यूब, एफ एक्स इज एक्स क्यूब एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. वेरी ऑब्वियस. पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. सिंस f is polynomial function, therefore we can say f is continuous. किसी भी इंटरवल में कह सकते हैं. तो हम मेंशन कर रहे हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड f is differentiable in which interval it is differentiable? किसी भी इंटरवल में कह सकते हैं, बट वी आर टेकिंग एन ओपन इंटरवल ए बी बिकॉज वी हैव गिवन द इंटरवल ए बी. ओनली 2 कंडीशंस आर देयर फॉर Lagrange's. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सिंस ऑल 2 कंडीशंस of LMVT are fulfilled, therefore there exists a C. by LMVT we can say there exists a C. C कहाँ बिलोंग करेगा? we have not to verify. अब हमें वेरीफाई नहीं करना है, we are using LMVT. there exists a C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to, क्या होता है LMVT? f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. okay.
इफ एफ एक्स इज एक्स क्यूब तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर, देन एफ डैश सी इज 3c स्क्वायर. What is f of b? What is f of b? It's a b cube because fx is x cube, so fb is b cube. Similarly, this is a cube upon b minus a. After it, 3c square is equal to 3c square is equal to b cube minus a cube. It's a b minus a, b square plus ba plus a square upon b minus a. We can cancel b minus a. Therefore, 3c square is equal to b square plus ab plus a square, या हम कहें a square plus ab plus b square. And c हमने लिखा है, c stand between a and b. We have mentioned c belongs to open interval ab, where c belongs to open interval ab. यही तो प्रूफ करना था. चेक द प्रूफ. 3c square is equal to a square plus ab plus b square, c belongs to open interval ab. Hence proved. आई होप आपको आसानी लगा होगा. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. बस ये क्लिक करना चाहिए, हमें फंक्शन क्या सेलेक्ट करना चाहिए था. तो आपको आइडिया लगा कि किस तरह से फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है. देखिए 3c स्क्वायर है, इट मींस एफ डैश सी हमें चाहिए. एफ डैश सी 3c स्क्वायर है, तो इट मींस एफ एक्स एक्स क्यूब रहा होगा. अब तो क्लिक कर रहा है. चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर सॉल्विंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन Lagrange's mean value theorem. The next question is, it is very important because the concept is important. It will be used in the further. ये बाद में यूज होने वाला कंसेप्ट है. प्रूव दैट sin x is less than x. Sin x is less than x where x lies in interval 0 to pi by 2. Whenever x lies in the first quadrant 0 to pi by 2, तो sin x always x से smaller होगा. We know the result. First time we are going to prove this result. तो ये रिजल्ट हम यूज करते आए हैं. sin x स्मॉलर होता है x से, और ग्राफ भी ड्रॉ किया है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. एंड इन द लास्ट क्लास भी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था sin x का. You know the graph of sin x. First we draw the line y is equal to x. Say this is the line x, y is equal to x. अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो sin x का, तो we are discussing only in the interval 0 to pi by 2. Say this is the pi by 2, this is 0. We draw the sin x graph like this. अगर फर्दर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, it will meet the x axis at pi. तो 0 से पाई के बीच में या 0 से पाई बाई 2 के बीच में y is equal to x लाइन हमेशा ग्राफ के ऊपर आती है. इट मीन्स sin x इज स्मॉलर देन x. तो ये एजम्पशन के बाद हमने ड्रॉ किया है. एक्चुअली जब हम वैल्यूज प्लॉट करें y is equal to x के करस्पॉन्डिंग एंड y is equal to sin x के करस्पॉन्डिंग, द वैल्यूज ऑलवेज जो मिलेंगी sin x पे, जो वैल्यूज मिलेंगी वो ऑलवेज बिलो द y is equal to x के आएंगी. ये तो ग्राफिकल अप्रोच था. नाउ मैथमेटिकली हाउ विल यू प्रूव sin x इज लेस देन x? तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट फंक्शन? हमें यहां पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं. दे डिफाइन द फंक्शन. क्या डिफाइन करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स. साइन एक्स माइनस एक्स. यू कैन प्रूव दिस फ्रॉम दिस फंक्शन, यू कैन प्रूव द रिजल्ट, बट उसमें एलएमवीटी नहीं अप्लाई होगी, सम दूसरा कंसेप्ट अप्लाई होगा. अगर एलएमवीटी आपको अप्लाई करनी है तो वी हैव टू सेलेक्ट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओनली. इससे भी हो जाएगा, बट एलएमवीटी नहीं अप्लाई होगी. एक अदर कंसेप्ट डिस्कस होगा बाद में, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में डिस्कस होगा ये कंसेप्ट. तो फिलहाल हमें एलएमवीटी से करना है. वी विल डिफाइन फंक्शन ओनली साइन एक्स. अब x कहां लेना है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक और मिस्टेक होती है. यू विल नॉट टेक x 0 टू पाई बाई 2. वी विल टेक द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 टू x, 0 टू x and x is itself less than pi by 2. Clear? x belongs to 0 to x and x lies between 0 to pi by 2. अगर इसमें कंफ्यूजन होगी तो आपको एक और डिफरेंट पैरामीटर यूज करके भी हम कर सकते हैं. चलिए वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं. x belongs to 0 to x, x is itself less than pi by 2. तो फिर इंटरवल क्या होगा? 0 से x, और x pi by 2 लेस है, तो x also lies between in 0 to pi by 2. Now sin x we know, fx is equal to sin x is continuous and differentiable. डिस्कस हो चुका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में. इज
continuous and differentiable function. Therefore, fx is continuous, always continuous है. We can say it is continuous in, fx is continuous in 0 to x and fx is differentiable in 0 to x but open interval. Therefore, all the two conditions are satisfied. Therefore, by LMVT, Lagrange's mean value theorem, we have a C belongs to 0 to x such that, क्या कहती है LMVT? F dash C is equal to f of b. b is x actually. f of x minus f of 0 upon x minus 0. Clear? F dash C, what is the derivative of sin x? It's a cos x. Therefore, f dash C is, what is f dash C? It's a cos C. Cos C is equal to fx is sin x and f0 is sin 0 which is 0. fx is sin 0 which is 0 upon x minus 0, it's a x. This is sin x upon x and this is cos C. Cos C is equal to sin x by x. ये हम लोग ने प्रूव किया. But we know that cos C कैसा होता है? If we have given the interval 0 to pi by 2, C कहाँ लाई करता है? 0 से x के बीच में. x is not included, therefore pi by 2 भी include नहीं होगा. तो cos C तो जनरली हम लिखते हैं 0 से 1 के बीच है. Whenever C lies between 0 to pi by 2. But 1 कहाँ होता है? 0 कहाँ होता है? pi by 2 पे. pi by 2 included नहीं है. You will not say कि 1 include हो रहा है, 0 include हो रहा है. You will not say 0 include हो रहा है. We will say cos C is less than 1. Neither 0 include होगा nor 1 include होगा. रीजन क्या है? ना तो 0 include करना है ना तो pi by 2 include करना है. तो cos C is less than 1. If cos C is less than 1, तो put the value of cos C which is sin x by x. Sin x by x is less than 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और sin x is less than x. आई होप आपको कंसेप्ट आसान लगा होगा. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव tan x is greater than x whenever x lies between open interval 0 to pi by 2. The next question is prove that tan x is greater than x whenever x lies between 0 to pi by 2. It is similar to previous one. In previous we were saying sin x is less than x. Here we are saying tan x is greater than x. x lies between 0 to pi by 2 in the both cases. चलिए solution बिल्कुल exactly वैसे ही. We have to take fx as tan x. Take fx is tan x. And similarly x lies between 0 to x where x is less than pi by 2. Clear? Now since we know tan x is continuous and differentiable in its domain, तो ये domain का ही part है. f is continuous and differentiable, therefore f is continuous in which interval? 0 to x. x is less than pi by 2 and f is differentiable in open interval 0 to x. x is less than pi by 2. Now by LMVT we can say, because both the conditions of LMVT are fulfilled, now by LMVT, Lagrange's mean value theorem, we have a C belongs to 0 to x such that, क्या कहती है LMVT? Such that f dash C is f of b, b is x, minus f of a which is 0, f of 0 upon x minus 0. अगर fx है tan x, what is f dash x? It's a sec square x. Therefore this is sec square C. Is fx is tan x, f0 means tan 0. Tan 0 is 0 upon x. This is tan x by x. Sec square C. As we know, sec square C कैसा होता है? 1 से लेस या 1 से ग्रेटर? Yes, it is 1 से ग्रेटर होगा. Sec square C is greater than 1. Therefore, tan x by x, sec square C की वैल्यू पुट कर दी. Tan x by x is also greater than 1 means
10x इज ग्रेटर देन x, और x हमने क्या माना था, x लाइज इन 0 to π/2। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। समटाइम्स स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि x यहां पे भी लिख रहे हैं, x यहां पे भी लिख रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट ft, से द फंक्शन इज ft tan t। प्रीवियस में भी आप sin t ले सकते हैं, t बिलोंग्स टू 0 to x कर लीजिए, अब तो कोई इशू नहीं है, एंड x इज लेस देन π/2। बाकी उसी तरह प्रोसीड कर लीजिए, f डैश टी सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, अगेन fx जब लिखेंगे यहाँ पे तो fx तो 10x ही बनेगा, f0 0 बनेगा, तो t को बाद में x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यू आर टेकिंग ft इक्वल टू 10t या fx इक्वल टू 10x। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट mod of cos a minus cos b is less than or equal to mod of a minus b, where ab belongs to real numbers. A and b are two real numbers. We have to prove mod of cos a minus cos b is less than or equal to mod of a minus b. Generally student क्या गलती करते हैं, they take the function fx is equal to mod of cos x. cos x तो लेना, ये तो समझ में आया, because mod is given question, they take the function mod of cos x. What is problem in this? Do you know the derivative of mod x? If you don't know the derivative of mod x, then you can't differentiate the mod of cos x. तो आपको ये कंसेप्ट भी नहीं पता है कैसे हम mod of cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो you will face the trouble. तो don't take mod of cos x, take the function fx is equal to mod x, take the function fx is equal to cos x only, mod नहीं लेना है। Then mod कैसे आएगा, we will see at the end of the question। चलिए स्टार्ट करते हैं। We have taken the function fx is equal to cos x, x belongs to a to b, because हमें a और b के टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो इंटरवल हमने ले लिया a to b। क्लियर? Since f is continuous, cos x we know it is continuous and differentiable, continuous and differentiable function, everywhere continuous है, everywhere differentiable है, तो we can say it is continuous in interval a to b, therefore f is continuous in closed interval a b, everywhere differentiable है, we can say f is differentiable in open interval a b, therefore all two conditions of LMVT are fulfilled, satisfied. Therefore, there exists a C belongs to open interval AB such that, what is LMVT? If there exists a C, then f dash C is, what is f dash C? It is f of B minus f of a upon b minus a. If fx is cos x, then what is f dash x? F dash x is minus sin x, then f dash c is minus sin c. Minus sin c की वैल्यू क्या आ रही है, f of b, fx is cos x, f of b is cos b, f of a is cos a upon b minus a. We can take minus common from numerator and minus common from denominator. This gives cos a minus cos b upon a minus b, minus minus will get cancelled, minus sin c. As we know, sin c कैसा होता है, sin c is always less than or equal to 1. तो mod of minus x is mod of x, तो mod of minus sin c is mod of sin c, both are same and both are less than or equal to 1. Can we say, since mod of minus sin c, mod का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमें mod चाहिए था ना, तो mod हमने ले लिया, mod of minus sin c is less than or equal to 1. Now put the value of minus sin c. What is the value of minus sin c? Mod of cos a minus cos b upon a minus b is less than or equal to 1. Now you know the result, mod of x by y, we can write mod x upon mod y. Similarly here, mod of cos a minus cos b upon mod of a minus b, can we write it is less than or equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट आपका प्रूव हो गया. Therefore
mod of cos A minus cos B is less than or equal to mod of A minus B, hence proved. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, क्लिक करना चाहिए कि हमें कैसे स्टार्ट करना है. वी डोंट नो द डेरिवेटिव ऑफ mod x, तो हमें फंक्शन में mod cos x नहीं लेना था. वी हैव टू टेक द फंक्शन cos x ओनली. तो mod का इन्वॉल्वमेंट लास्ट में कर लेंगे. वी विल टेक द mod और रिजल्ट प्रूव हो गया इजिली. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगा होगा. बहुत डिफिकल्ट आसान सा कॉन्सेप्ट है. मीन वैल्यू थ्योरम, बोथ द थ्योरम्स जो है हमारी रोलिस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं आपके एग्जाम में. तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम न्यू कॉन्सेप्ट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम न्यू टॉपिक. चलिए मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.